वेलकम बैक बच्चों। आज फिर मैं आपके सामने बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आया हूँ। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इजी वे में आप हमारा साथ दें, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दिस इज ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। रेजिस्टेंस, जैसा कि आपको पता है, ये विद्युत धारा के प्रवाह को में अवरोध है, रुकावट डालता है। इट रेजिस्ट द ऑपोजिट, इट रेजिस्ट द फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द मेटेलिक कंडक्टर। राइट नाउ आप देख रहे हैं ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट आपके सामने है। प्लग की बैटरी, व्हाट डज ए सेल और बैटरी डू? क्या करता है ये सेल, ये बैटरी का क्या काम है? इट मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ सर्किट। आपके घर में 220 वोल्ट का मेन सप्लाई है, इसका क्या मतलब है? व्हाट डज इट सिग्निफाई? इट सिग्निफाई दैट इट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स of the main circuit between the 2 points is 220 volt and 220 joule of work is done by potential difference. ये सेल क्या करता है? 220 वोल्ट, ये सेल यहाँ पे अगर दो सेल है और 1.5 वोल्ट का दो सेल है तो 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मेंटेन कर रहा है। सर क्या जरूरी है पोटेंशियल डिफरेंस? आपको पता है, जैसे वाटर के फ्लो के लिए हाइट में डिफरेंस चाहिए, जैसे हीट फ्लो के लिए टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए, तो वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस है। चलिए चलते हैं कैसे कैसे ये क्या करता है, सेट्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। जैसा कि आप देख रहे हैं, एमीटर है करंट मेजर करने के लिए, वोल्ट मीटर है, आर है। सर ये 2p और q के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, रेजिस्टेंस है, कॉइल है, रेजिस्टर है। व्हाट विल हैपन व्हेन a steady electric current flows through this circuit? आपके घर में देर आर सो मेनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, हीटर है, गीजर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, यू यूज फ्रिक्वेंटली डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं। ये सब क्या करते हैं? कहाँ से हीट आ जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सर हीट एनर्जी, एनर्जी क्या होती है बेटा? एबिलिटी टू डू वर्क। हु डज द वर्क? दिस पोटेंशियल डिफरेंस विल डू द जॉब। वर्क सर क्या होगा? कैसे पोटेंशियल डिफरेंस? V इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है W अपॉन Q। देन वर्क डन इज V इंटू Q। V की जगह V इंटू Q की जगह I इंटू T रखे। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट, तो Q इक्वल्स टू IT रखा, तो VI इंटू T। दिस इज, एज यू नो, ability to do work as energy, so this energy is V into I into T. if you set V equals to IR, ohms law से अगर हम IR रखते हैं तो you will get this, you may say this energy, इस एनर्जी को मैंने हीट एनर्जी S से लिखा, एंड दिस इज AI स्क्वायर R इंटू T। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म, दिस इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ओके, मैं नहीं समझता कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। दिस एनर्जी, ए हीट एनर्जी कहाँ से आई? वर्क डन, वर्क डन किसने किया? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू V इंटू क्यू। V की जगह IR और Q की जगह IT रख दिया, यू विल गेट ए रिलेशन। दिस रिलेशन इज गिवन बाय जेम्स प्रेस्कॉट जूल, सो इट इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। वेल डन। अब हम अगर इसी से चाहें तो इलेक्ट्रिकल पावर की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिकल पावर P इक्वल्स टू कंजप्शन ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये सारे डिफिनेशन है। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, चलिए हम अगर लिखते हैं रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड या एनर्जी प्रोड्यूस्ड, तो हम क्या पाएंगे? V इंटू आई इंटू टी अपॉन टी। टी से टी काट दिया, यू विल गेट ए रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन, P इक्वल्स टू V इंटू आई।
A very good relation. Power equals to volt into ampere. Very useful relation, volt into ampere. इससे आप करंट निकाल सकते हैं, I इक्वल्स टू पी अपॉन व्यू. सपोज देखिए एक बल्ब, वेरी ए बल्ब आप बाजार से लाते हैं, कभी गौर से किया नहीं होगा आपने, इस पे लिखा होता है 100 वाट टू 20 वोल्ट. दिस इज कॉल्ड रेटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल डिवाइस. चाहे बल्ब हो, इलेक्ट्रिक ट्यूब लाते हैं, कोई भी बाजार से आप स्टेबलाइजर लाते हैं, आप इलेक्ट्रिकल हीटर लाते हैं, उस पे देखना आप नई नई लाते हैं, उसके डिब्बे पे उसके लिखा होता है 100 वाट टू. दिस इज कॉल्ड रेटिंग ऑफ द डिवाइस. व्हाट डज इट, इसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है? W इज पावर, वोल्ट इज V. I निकाल सकते हैं इससे, I इक्वल्स टू P अपॉन V. P इज 100 वाट और V इज 220 वोल्ट. यू विल गेट इतना एम्पियर ऑफ करंट. आप फाइंड आउट कर सकते हैं करंट, कितनी करंट इसके फिलामेंट से जा रही है, यू मे डिटरमाइन. तो दिस इज नोन एज जूल्स लॉ. दिस इज पावर का फॉर्मूला आ गया आपको. यू मे चेंज इट. अगर आप P इक्वल्स टू V की जगह आई आर रखते हैं तो यू विल गेट आई स्क्वायर इंटू आर. दिस इज P इक्वल्स टू आई स्क्वायर बाई आर. आई की जगह अगेन अगर ओम्स लॉ से आपने V बाई आर रख दी तो V बाई आर स्क्वायर इंटू आर, एक आर कैंसिल हो जाएगा. यू विल गेट अनदर रिलेशन V स्क्वायर बाई आर. थ्री रिलेशन, पावर, वोल्ट और करंट गिवन है, यू यूज P इक्वल्स टू V इंटू आई. आई और आर गिवन है, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर. P V और R गिवन है, P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई आर. यू मे यूज. सो दिस इज वेरी गुड. वेरी मेनी एप्लीकेशंस. देखिए जैसा कि मैंने बताया, एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट, वेरी मेनी एप्लीकेशंस आपके घर में है. तो जिसका मतलब कैसे होता है, इसको तीन पार्ट में आप बांट सकते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट को. क्या? फर्स्ट, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R और H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. जितनी वॉट का हीटर होगा, जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, उतना ज्यादा करंट ब्लॉक होगा, उतना ज्यादा आपको हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, प्रोडक्शन होगा, और उतना ही ज्यादा क्षमता से आप उस किसी चीज को गर्म कर सकते हैं. सपोज कीजिए कि एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं बीच में. अब चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो मैं शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट आपको बता दे रहा हूं. एक इलेक्ट्रिक हीटर आप लाते हैं बाजार से, सपोज 2000 वाट का इलेक्ट्रिक हीटर, 2000 वाट. ये 2000 वाट क्या है? पावर. 2000 watt means 2000 joules of energy it will emit per second if it is connected to 220 volt. When connected to V equals to कितना हो गया? 220 volt. आप इससे क्या क्या निकाल सकते हैं? सबसे पहले करंट निकाल सकते हैं. फाइंड आउट करंट, कितनी एम्पियर की, व्हाट amount, what magnitude of current is it drawing from main supply? I equals to P upon V. This is 2000 upon 220. The ampere of current. You may solve and get the answer. R निकाल सकते हैं, V upon I. V is 220 volt. I यहां से सेट 2000. This I R equals to क्या हो गया? V upon I. V is 220 वोल्ट और I की वैल्यू जो आपने यहां निकाली 2000 अपॉन 220, इससे हो गया, ये आप निकाल सकते हैं 220 इंटू 220 अपॉन 2000, इतना ओम. ये एम्पियर में आ गया, ये ओम में आ गया. सो दिस इज द वे.
नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम एनसीईआरटी से ही कि सपोज 500 जूल ऑफ एनर्जी 500 जूल of energy या joule of heat are produced each second in a 8 ohm resistor। एक रेजिस्टर जैसा कि मैंने आपको प्योरली सर्किट बताया था, ये 8 ओम का रेजिस्टर है, 8 इक्वल्स टू, और ये 500 जूल हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है पर सेकेंड। तो आपको निकालना है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। व्हाट यू विल डू, सबसे पहले आई निकाल लेंगे। सबसे पहले हम आई निकाल लेंगे। H इक्वल्स टू I equals to what? H equals to I square R into T. So I square equals to H upon R into T. I निकाल लेंगे हम अंडर रूट H upon R into T. H की वैल्यू रख दीजिए, इट इज 500 जूल अपॉन 8 इंटू पर सेकेंड, दिस इज 500 अपॉन 8 एम्पियर की करंट पास ऑफ फ्लो करेगी। Whenever you find the electric current, उसके बाद आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, V इक्वल्स टू आई आर, वोल्टेज निकालना है हमें, पोटेंशियल डिफरेंस। देन नेक्स्ट स्टेप इज V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर, I इज 500 अपॉन 8 और R कितना है 8, R इज 8, आप बाहर से निकाल सकते हैं, तो अंडर रूट 500 इंटू 8 is equal to root under 4000. This is 20 root 10 volt. So this is the answer. अब लास्ट में एक टॉपिक मैं आपको बता दूं इसमें, वो है कॉमर्शियल यूनिट टू मेजर इलेक्ट्रिक एनर्जी। अभी आपने देखा कि पावर इक्वल्स टू, पावर इज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी और रेट ऑफ डूइंग वर्क। सो P इक्वल्स टू V, मतलब P इक्वल्स टू V इंटू आई। वाट, P की यूनिट क्या होती है बच्चों, वाट, वोल्ट इंटू एम्पियर। पावर वाट इक्वल्स टू वोल्ट इंटू एम्पियर। दिस इज, अगर 1 वाट है तो 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, दिस इज इक्वल टू 1 वोल्ट एम्पियर, 1 वोल्ट एम्पियर। अगर हम P इक्वल्स टू कहें कि पावर इक्वल्स टू हीट प्रोड्यूस्ड अपॉन टाइम टेकन, और पावर है वॉट में और ये सेकेंड में है, तो दिस इज इक्वल टू 1 जूल। वाट इंटू 1 वाट इंटू वाट सेकेंड इज 1 जूल। वाट सेकेंड, वाट आवर, एक सेकेंड 1 आवर कर दें तो दिस इज 1 वाट आवर। 1 किलो वाट इंटू 1 आवर अगर हम लोग लें तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 किलो वाट आवर। दिस ऑल आर, दिस इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दिस इज 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज यूनिट टू मेजर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन कॉमर्शियल वे। सो अब सर कैसे ये यूनिट, कितनी एनर्जी कितने जूल के बराबर होगी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस, लास्ट पार्ट, दिस इज 1 किलोवाट आवर। वेरी इजीली आप फिर से लिखें, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। ये कहें 1 यूनिट, इसको 1 यूनिट कहते हैं। बिजली विभाग, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो हमारे घर बिल भेजती है उसमें यूनिट के हिसाब से होती है 1 इलेक्ट्रिकल यूनिट, वो यही यूनिट है। 1 किलोवाट 1000
वाट इंटू 1 आवर का मतलब है 60 इंटू 60 सेकेंड. दिस इज 1000 जूल पर सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड. सेकेंड से सेकेंड कट 3600 इंटू 10 की इतने जूल हो गए बच्चे 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल ऑफ एनर्जी. दिस इज 1 किलोवाट आवर जिसको 1 यूनिट कहते हैं. सर कंज्यूम कैसे होगा, क्या क्या कहेंगे इसे? अगर आपके घर में 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, 10 घंटे जलता है, तो ये 1000 वाट आवर यानी 1 किलो वाट आवर यानी 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो जाती है. कितने घंटे में? 100 वाट का बल्ब 10 घंटे. वहीं अगर आपके घर ट्यूबलाइट है 40 वाट की, तो ये 25 घंटे जलेंगे. 5 मान ले, तो दिस विल कंज्यूम 1000 वाट आवर ऑफ एनर्जी. 1 किलो वाट आवर यानी 1 यूनिट ऑफ एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड. विच वन इज बेटर? कंपेयर करके देखें. 100 वाट का बल्ब से ज्यादा लाइट अगर 40 वाट की ट्यूब दे रही है तो निश्चित रूप से दिस इज बेटर. अगर हम एक 10 वाट का CFL यूज कर रहे हैं बाजार से लाकर या 20 वाट का ला रहे हैं तो 50 घंटे में एक 1 यूनिट ऑफ एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड. अगर 20 वाट का CFL है तो 50 आवर जलने के बाद ये 1000 वाट आवर यानी 1 यूनिट ऑफ एनर्जी इट विल कंज्यूम. कॉस्ट आप निकाल सकते हैं. आपको निकालना आ गया कि कैसे बिजली बिल आपके घर आता है, वो निकाल सकते हैं आप. मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रिक, सपोज एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट. 400 वाट इज गिवन पावर. सबसे पहली बात समझेंगे, यूनिट से पहचान लें. पावर इज गिवन, ऑपरेट्स 10 आवर्स पर डे. आपके घर ये फ्रीज टाइम कितनी पर डे कितना कंज्यूम हो रहा है? 10 आवर्स पर डे. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट इन दिसंबर 2022 की हमें बिल चाहिए जो 31 डेज का है एट द रेट ऑफ मान ले 5 रुपीज पर यूनिट है. तो हम what you will do first of all compute the total consumption of energy in December month. This will be how much? Power is 400 watt, 10 hours per day मल्टीप्लाई 31 डेज के लिए आप यूज कर रहे हैं तो आप निकाल लिए टोटल एनर्जी कंजम्पशन, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन दिसंबर मंथ. अब जितना आ जाए उसमें 1000 से डिवाइड कर दें तो यू विल गेट इन किलोवाट आवर. दिस इज नाउ इन किलोवाट आवर यानी इतने यूनिट हो जाएंगे. 3 से 3 काट दें, 30 कट गया, 124 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. 1 यूनिट कॉस्ट 5 रुपीज. तो सो मंथली बिल अमाउंट will be 124 into 5 rupees, that is रुपीज 620. तो ये 620 रुपए का बिल आपके दिसंबर महीने का है. ठीक है बच्चे, इस तरह से आप न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे इसी एनसीईआरटी की. अगले टॉपिक्स में फिर हम आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे. थैंक यू वेरी मच.